दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत में सरकारी राशन कब शुरू हुआ, किस कानून के तहत चलता है और करगिल में इसका सफर कैसे शुरू हुआ और आज कहां तक पहुंच चुका है। साथ ही ये बीपीएल और एपीएल का मतलब भी समझेंगे। बदर कहे तो सुन लो दोस्तों, राशन की ये कहानी भारत से लेकर करगिल तक चलती आई मेहरबानी। भारत में राशन सिस्टम 1940 के समय में शुरू हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और लोगों को भोजन की भारी कमी थी। जनसंख्या ज्यादा थी, खाना कम था, इसलिए सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस शुरू किया। 1940 का जमाना था, माहौल था वीराना था। भूख की आहें गूंज रही थी, दिलों में दर्द पुराना था। तब सरकार ने रहमत बरसाई, पीडीएस ने हाथ बढ़ाया। इसके बाद 1950 में भारत सरकार ने पीडीएस को पूरे देश में नियमित रूप से लागू कर दिया। समय के साथ व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बढ़ी, इसलिए 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएस से 2013 लागू किया गया, जिसने राशन को एक कानूनी अधिकार बना दिया। 2013 में आया 19 का वो फरमान, राशन को हक बना डाला, सरकार का ये किए एहसान। करगिल में सरकारी राशन देने का सिलसिला 1950 के बाद शुरू हुआ। शुरुआत में राशन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता था, वह भी सीमित मात्रा में। उस समय एक ठेकेदार के माध्यम से हर महीने 1 बोतल मिट्टी का तेल, 1 किलो चीनी, कुछ सस्ते कपड़े और जलाने के लिए लकड़ी मिलती थी। यह व्यवस्था 1970 के दशक तक चली। करगिल की वादी में भी राशन की रोशनी आई। 1950 में साहब पहली बार ये दौड़ जमाई। कर्मचारी को मिलता थोड़ा, मिट्टी का तेल, चीनी थोड़ी, लकड़ी कपड़े जैसे किस्से, जिंदगी हंसी चली। 1970 तक चलता ठेकेदार का वो फसाना। 1965 के बाद कर्मचारियों को चावल मिलना शुरू हुआ, लेकिन उस समय कर्मचारी बहुत कम थे, इसलिए राशन का दायरा छोटा था। कांचो साहब के समय में खासकर गुल के आसपास और डिपो खोले गए और वितरण में सुधार होने लगा। मुंशी साहब के समय में मांग बढ़ी और करगिल के और ब्लॉकों में राशन डिपो खोले गए। कांचो साहब रहमत जैसे डिपो खोले चारों। मुंशी साहब सेवा जैसे बढ़ा गए राशन की डोर। 1980 के बाद लगभग पूरे जिले में राशन डिपो स्थापित हो चुके थे और इसी समय लोग चावल खाने के पूरी तरह आदी हो गए। आज स्थिति यह है कि शादी हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई भी सभा हो, हर जगह चावल परोसना एक परंपरा बन गया है और लोग अब दिन में 3 बार चावल खाने के आदी हैं। लोगों की थाली में चावल, रब की नेमत जैसा लग गया। शादी हो या कोई मजलिस,
आज का पीडीएस सिस्टम। आज पूरे जिले में पीडीएस व्यवस्था पूरी तरह संगठित है। हर महीने की पहली तारीख से आखिरी तारीख तक राशन मिलता है। आधार लिंक कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। का सिस्टम संगठित, पहली तारीख से आखिर तक। आधार बायोमेट्रिक की जांच, कानून का चलता है हुक्म। वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना से कोई भी कहीं से राशन ले सकता है। AABPL और APL क्या है? AAY अंत्योदय अन्न योजना। सबसे गरीब परिवार, एक परिवार को 35 किलो अनाज, सबसे ज्यादा सब्सिडी। BPL माइनस बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार, हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज सब्सिडी पर। APL अबव पॉवर्टी लाइन, जो परिवार गरीब नहीं लेकिन बहुत अमीर भी नहीं। कुछ राज्यों में सीमित सब्सिडी मिलती है NFSA 2013 के अनुसार। रेशन वन रेशन का, जहां भी जाओ अधिक मारा। ग्रामीण क्षेत्रों की 75%, शहरी क्षेत्रों की 50%। जनसंख्या को सस्ता राशन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। AI परिवारों को 35 किलो और बाकी सभी को 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाता है। दोस्तों, भारत में राशन सिस्टम 1940 में शुरू होकर 1950 में मजबूत हुआ और 2013 ने इसे जनता का अधिकार बना दिया। करगिल में यह व्यवस्था सीमित राशन से शुरू होकर आज पूरे जिले तक पहुंच चुकी है। राशन सिर्फ एक सिस्टम नहीं, ये करगिल की जिंदगी, भोजन और परंपराओं का हिस्सा बन चुका है।